गांव के शिक्षक विकास का अचानक गायब होना पूरे इलाके में सनसनी मचाता है। उनकी पत्नी सरोज ने पहले तो यह सोचा कि शायद विकास किसी वजह से थोड़ी देर के लिए कहीं गया होगा, लेकिन जब वह दिन बीतने के बाद भी वापस नहीं आता है तो सरोज घबराहट में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वह बार बार यही कहती है कि वह नहीं जानती कि विकास कहां हो सकता है। अधिकारियों को जब यह जानकारी मिलती है तो मामला प्रारंभ में साधारण गुमशुदगी का लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी घटना और जटिल होती जाती है। कांस्टेबल अमित को इस मामले की जांच सौंप दी जाती है। वह गांव में नया है और पहले से ही इस गांव के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है। उसका पहली बार इस मामले पर काम करने का तरीका थोड़ा संकोचपूर्ण होता है, लेकिन जैसे जैसे वह मामले की गहराई में जाता है उसे लगता है कि यह केवल एक साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं है। अमित सबसे पहले विकास की पत्नी सरोज से पूछताछ करता है। सरोज बेहद शांति से कहती है कि वह नहीं जानती कि विकास कहां हो सकता है। वह यह भी बताती है कि उनका वैवाहिक जीवन सामान्य था और कुछ समय से विकास के व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। हालांकि सरोज यह मानती है कि विकास ने पिछले कुछ दिनों में थोड़ा चिंतित दिखना शुरू कर दिया था और कई बार उसने अकेले रहने की इच्छा व्यक्त की थी। सरोज की बातों में कोई सीधा सुराग नहीं था, लेकिन अमित को महसूस होता है कि वह कुछ छिपा रही है। अमित ने अब गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले वह विकास के सहकर्मियों से मिलता है। उसके सहकर्मी नीरज से बात करते हुए उसे यह जानकारी मिलती है कि विकास ने कुछ समय पहले गांव के प्रभावशाली लोगों से जुड़ी एक बड़ी भूमि सौदेबाजी के बारे में कुछ बातें की थीं। नीरज को यह भी याद आता है कि विकास ने उसे बताया था कि वह उस सौदे के बारे में छानबीन कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ अवैध गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं। अमित की इस जानकारी से मामला और भी जटिल हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि विकास ने कुछ ऐसा देखा था जिससे किसी बड़े समूह के लोगों को खतरा हो सकता था। वह यह सोचता है कि शायद विकास की गुमशुदगी का कारण उसके द्वारा जुटाई गई जानकारी हो सकती है, जो किसी के लिए परेशानी का कारण बन सकती थी। अमित और आगे की जांच करता है और उसे पता चलता है कि विकास ने हाल ही में एक जमीन के बड़े सौदे की जानकारी इकट्ठा की थी। इस सौदे में कुछ प्रमुख सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों का हाथ था। यह एक बड़ा अवैध सौदा था जिसमें जमीन के असली मालिकों को धोखा दिया जा रहा था। विकास ने यह जानकारी एक सख्त और ईमानदार शिक्षक के रूप में इकट्ठा की थी और उसे किसी न किसी रूप में सामने लाने का इरादा था। अमित को यह लगता है कि यह सौदा विकास के गायब होने के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। अमित ने यह जानकारी जुटाई और इसे लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों ने इसे हल्के में लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत झगड़ा हो सकता है। अमित ने अपनी जांच को जारी रखा और जल्द ही उसे यह जानकारी मिली कि विकास ने अपनी गायब होने से पहले कुछ दस्तावेजों को सुरक्षित किया था। इन दस्तावेजों में उन भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के बारे में जानकारी थी जो इस अवैध सौदे में शामिल थे। अब अमित और भी गहरे सुराग इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि विकास ने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी इस मामले के बारे में बताया था। एक पुराने दोस्त राजीव से मिलने पर अमित को यह जानकारी मिलती है कि विकास ने राजीव को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उसने अपना डर जाहिर किया था। विकास ने चिट्ठी में लिखा था कि उसे अपने जीवन को लेकर चिंता हो रही थी, क्योंकि वह उन लोगों के खिलाफ जा रहा था जो सत्ता में हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दे सकते हैं। यह चिट्ठी अमित के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन जाती है। अब अमित को यह महसूस होता है कि विकास का गायब होना किसी सामान्य कारण से नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा था। उसने उन लोगों को चुनौती दी थी जो सिस्टम से बाहर पैसे और ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अमित ने अपने सभी सुरागों को एक जगह इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचने की योजना बनाई जिन्होंने विकास को नुकसान पहुंचाया था। अमित ने इन संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। जब उसे यह पक्का हो गया कि यह लोग विकास को किसी न किसी रूप में चुप करवा चुके हैं, तो उसने पुलिस की मदद से उन लोगों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की। इन लोगों में कई प्रभावशाली ठेकेदार और सरकारी अधिकारी थे। इन लोगों ने अपने ही फायदे के लिए विकास को गायब कर दिया था ताकि वह उनकी साजिशों को उजागर न कर सके।
अमित ने बड़ी मुस्तैदी से इस पूरे मामले को सुलझाया। अंत में विकास को एक दूरदराज के स्थान पर छिपा हुआ पाया गया। उसे डराया धमकाया गया था और उसे मजबूर किया गया था कि वह इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज न उठाए। विकास को सुरक्षित घर वापस लाया गया और उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित की मेहनत और सूझबूझ से न केवल एक साधारण गुमशुदगी का मामला सुलझा, बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार और साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस पूरी घटना से यह साबित हुआ कि कभी-कभी सबसे साधारण मामलों में भी गहरी साजिश छिपी होती है और एक ईमानदार पुलिसकर्मी इसे उजागर कर सकता है।